हम यही रेलवे प्रशासन से चाहते हैं कि हम लोग का टेंडर ना निकाल कर इस टेंडर को रद्द किया जाए। हर वेंडर के ऊपर 500 रुपया हर मंथ में देते हैं, रेलवे को लाइसेंस भी भरते हैं। तो आप लोग चाहते हैं कि रेल मंत्री जी से मुलाकात हो? जी, हम लोग चाहते हैं कि रेल मंत्री जी से मिले और हम लोग का समस्या का समाधान करें। टेंडर के रूप में ही तो कर भी रही है, लेकिन हम लोगों को देखने से ये लग रहा है कि भगाने का ही ये साजिश किया जा रहा है। जिसने टेंडर भरा है वो भी आदमी सक्सेस नहीं होएगा, क्योंकि रेलवे स्टेशन पे उतनी कमाई नहीं है जितना टेंडर भरा गया है। जब हम 400-500 रुपया कमाते हैं तो रेलवे को प्रतिदिन हम 300 रुपया कहाँ से दे पाएंगे। हिंदी सिनेमा कहिए, मुंबई की फिल्मों में कहिए, आपने बूट पॉलिश के बहुत सारे किरदार देखे होंगे। मेरे साथ खास मेहमान हैं जो कई पीढ़ी से बूट पॉलिश का काम मुंबई के रेलवे स्टेशनों पर करते थे। जगजीवन बाबू ने इसको एक ऑर्गेनाइज वे में ऑर्गेनाइज किया। उन्होंने एक ट्रस्ट बनाया संत शिरोमणि रविदास महाराज के नाम पर, और वो काम ये लोग कर रहे थे। अब जाकर सोचिए, एक दौर और भी आया था जब लालू यादव रेल मंत्री थे, टेंडर लाने की कोशिश की गई थी, लालू जी ने उसको रोका। फिर कहा कि ये लोग करते रहेंगे, अब नया टेंडर जो होगा वो उन स्टेशनों पर होगा जो नया स्टेशन बनेगा। लेकिन एक बार फिर से अब उस काम को टेंडर दे दिया गया। 26 लोग जिस स्टेशन पर काम करेंगे उसकी टेंडर की कीमत लगभग 20 लाख से ज़्यादा है। सोचिए, अगर 26 लोग बूट पॉलिश का काम कर रहे हैं रेलवे स्टेशन के इनर में अंदर, तो उसका टेंडर 21 लाख है। पूरा विस्तार से समझेंगे। क्या नाम हुआ? दया किशोर भारती। भारती जी, क्या है पूरा मामला बताइए। जैसे कि सर, हम लोग पहले करीब 20-25 साल से रेलवे में सुसाइन का काम करते हैं, तो बीच में भी साइन मतलब बूट पॉलिश। तो जैसे कि हम लोग अभी बीच में भी टेंडर निकला हुआ था हम लोग का, जब भी लालू प्रसाद जी रेल मंत्री थे, तो उस टाइम हम लोग साहब लालू जी से मिले थे, तो उन्होंने एक सर्कुलर बनाया था कि जो 10 साल पुरानी संस्था है उनको रिन्यूअल में लिया जाए, और जो न्यू स्टेशन है, नया स्टेशन है, उनका टेंडर किया जाए, जिससे कि पुराने लोग को किसी प्रकार का हानि ना हो। ऐसा करके उन्होंने सर्कुलर बनाया था एक। तो ये नया टेंडर कब से आ गया? ये नया टेंडर अभी फ़िलहाल 3 महीना पहले लागू किया गया, जिसमें हम लोग वो सक्सेस नहीं हो पा रहे हैं उतना। कितने स्टेशन पर लागू किया गया है? देश के लगभग सारे स्टेशनों पर? जी नहीं, CST से भांडुप तक अभी सेंट्रल रेलवे ने किया है, वेस्टर्न रेलवे ने अभी कुछ नहीं। लालू जी के ही पॉलिसी के हिसाब से वेस्टर्न रेलवे तो चल ये रहा है। जो रेलवे स्टेशन है उसमें कितने का टेंडर आया है? अभी फ़िलहाल में 3 प्लेटफार्म का 27 लड़के का 27 लाख रुपया आया है टेंडर। तो कितने लोग लगभग वहाँ इन स्टेशनों पर काम करते हैं? जो 27 लाख लगा हुआ है, 26 लाख, उसका 27 लोग काम करते हैं वहाँ पे। और बाकी सब मिला जुला के जैसे कि एक क्लस्टर उसके हिसाब से बांट दिए हैं, 3-3 करके क्लस्टर करके बनाए हैं, उसके हिसाब से बांटा गया है स्टेशन। तो जैसा कि मस्जिद से भाई खल्ला करीब 16-17 लड़के लोग हैं, उसका अलग रेट है, उसका 13 लाख कुछ रुपया है। अब क्या चाहते हैं आप लोग? तीसरी पीढ़ी है वहाँ, कितने सालों से काम कर रहे हैं? मैं सच बताया ना, 20 साल से मैं काम कर रहा हूँ रेलवे स्टेशन पे। और पहले जगजीवन बाबू कब गए थे? जगजीवन बाबू 1961 में गए थे वहाँ पे, तो उन्होंने एक संस्था बनाई थी रविदास। 40 साल वो और 20 साल, 60 साल उधर भी हो गया। हो गए हम। तो अब क्या चाहते हैं आप लोग? हम यही रेलवे प्रशासन से चाहते हैं कि हम लोग का टेंडर ना निकाल कर इस टेंडर को रद्द किया जाए, और हमें जैसा है वैसा हमारी संस्था को। तो आप लोग सरकार को कुछ दे रहे थे, रेवेन्यू कुछ दे रहे थे, टैक्स देते हैं सर। हम लोग जैसे है ना कि टैक्स हम लोग मंथली हर वेंडर के ऊपर 500 रुपया हर मंथ में देते हैं, रेलवे को लाइसेंस भी भरते हैं। अच्छा, लाइसेंस था आप लोग के पास? जी, लाइसेंस भी भरते हैं हम लोग। तो अब टेंडर कोई ये हो जाएगा कि जो टेंडर ले लेगा वो अपने अंदर बूट पॉलिश के आपको, पहले था कि आपका अपना काम था, आप लाइसेंस ले रहे थे, आप ही ऑनर थे, आप ही मालिक थे। अब हुआ कि कोई टेंडर ले लेगा जो बड़ा आदमी होगा और वो आपसे काम करवाएगा। तो आपको जो मन में आए उस पर उतना सैलरी देगा और प्लस सारा पैसा उसका। जी, ऐसा ही नियम है। तो इसके खिलाफ हम लोग ये कर रहे हैं कि कैसे। हम लोगों का कहने का मतलब है कि हम लोगों से रेलवे जब हर प्रति साल जो 500 रुपये हम लोग देते हैं, उसमें 6% और हर साल बढ़ के आता है। 6% वो भी बढ़ के आता है, वो भी हम लोग देने के लिए तैयार है। फिर भी रेलवे अब ज़बरदस्ती करके या आने हम लोगों को टेंडर एक
टेंडर के रूप में ही तो कर भी रही है, लेकिन हम लोगों को देखने से ये लग रहा है कि भगाने का ही ये साजिश किया जा रहा है। इसमें कोई ये दो मत नहीं है। कारण कि जब 27 लाख जब रुपया देना पड़ेगा तो 900 रुपया एक आदमी का एक मंथ का भाड़ा हो जा रहा है, 9,000। तो 9,000 रुपया जब हम 500 से सीधे अब 9,000 हो गया। 9,000 वो 9,000 रुपया जब हम कमाएंगे ही नहीं, जब हम 400-500 रुपया कमाते हैं तो रेलवे को प्रतिदिन हम 300 रुपया कहाँ से दे पाएंगे? रेलवे को दे देंगे तो उसमें माल है, मेरा माल जाल है, वो 100 रुपया चला जाता है। प्लस में जो घर के लिए खर्चा के लिए तो 100-200 भी नहीं बच पाएगा। तो इसलिए हम लोग कह रहे हैं कि जो रेलवे टेंडर, सोचिए जो 500 का महीना होता था उसको सीधे लगभग 9,000 का हिसाब में बैठा रहे हैं। तो अब पहले तो लालू जी मिल लेते थे, क्या लग रहा है इन रेल मंत्री साहब से मिलने का कोई जुगाड़ लग रहा है? मिल पाएंगे आप लोग? कोई हम कोशिश कर रहे हैं? कोशिश कर रहे हैं, अगर हो सकता है तो लाल साहब रेल मंत्री जी मिल जाएं तो हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे। सोचिए मैं इस समय दिल्ली में हूँ और ये लोग मुंबई से आए हैं नेशनल दस्तक से बात करने, और ये सामने रेल भवन है। मैं इसलिए रेल मंत्रालय के सामने बोल रहा हूँ, ये रेल भवन है, इसी में रेल मंत्री बैठते हैं। आप लोग गुजारिश कीजिए, उनसे रिक्वेस्ट तो कर सकते हैं। जी जी, हम रिक्वेस्ट कर ट्वीट किया है आप लोगों ने? संपर्क करने की कोशिश की है रेल मंत्री से? जी अभी तो नहीं किए हैं। मुंबई से हम लोग किए थे डिवीजन में, लेकिन वहाँ पे कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो आप लोग चाहते हैं कि रेल मंत्री जी से मुलाकात हो? जी, हम लोग चाहते हैं कि रेल मंत्री जी से मिले और हम लोग का समस्या का समाधान करें। तो आप ट्वीट क्यों नहीं कर देते? अब तो रेल मिनिस्टर को सीधे ट्विटर पर है कोई आप लोग, या मैं आप में उसकी नहीं जी, हम लोग ट्विटर पर नहीं है। हम लोग ये सब उतना ये वीडियो में रेल जो हम लोग वीडियो बातचीत करें इसको रेल मंत्री जी के यहाँ भेज दिया जाए? हाँ जी सर, जरूर भेजा जाए, क्योंकि सर अगर रेल मंत्री देखेंगे तो समस्या का हल होएगा कुछ। क्योंकि हम लोग का समस्या वहाँ पर जाता नहीं सर। हम तो लालू जी रेल मंत्री थे तो कैसे मुलाकात हुई? जगजीवन बाबू तो खुद गए थे वहाँ स्टेशन पर, लालू जी रेल मंत्री थे तो कैसे मुलाकात हुई? जब भी लालू जी रेल मंत्री थे तभी हमारी मुलाकात योगेंद्र यादव जी ने करवा के दी थी उनसे। योगेंद्र यादव? हाँ जी, तो उनसे संपर्क कीजिए एक बार फिर से। सर संपर्क किया हम लोग, लेकिन सर बोल रहे थे कि अभी मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ इसमें। उनका कहने का मतलब यही है कि हमारी सरकार नहीं है, दूसरी की सरकार है, उसमें हम लोग ये हस्तक्षेप नहीं कर सकते। सरकार की बात नहीं है सर, बोल रहे कि हमसे कुछ होता ही नहीं, हमारे बस की बात नहीं है अभी। जब भी लालू जी थे तभी हम थोड़ा मदद कर दिए, अभी दोबारा हम उतना हेल्प नहीं कर पाएंगे आपका। आप तो अगर आप में से कोई है जिनकी सीधी पहुंच रेल मंत्रालय तक है तो आप लोग इनकी मदद करने की कोशिश कीजिए। मैं ट्वीट कर दूंगा अपनी तरफ से रेल मंत्रालय को कि इनकी बातों को सुना जाए। मैं पीएमओ को भी ट्वीट कर दूंगा, रेल मंत्रालय को भी ट्वीट कर दूंगा। आप लोग भी इस वीडियो को शेयर कीजिए, ट्वीट कीजिए। और ये वो लोग हैं जो तीसरी पीढ़ी हैं जो वहाँ सुसाइन का काम कर रहे थे। 500 रुपये लगभग महीना दे रहे थे रेलवे को, 6% का हर साल उसमें इजाफा होता है, लेकिन अब उसको लगभग 9,000 रुपये का टेंडर किया। लेकिन अच्छा, अगर टेंडर भर भी थे तो गारंटी नहीं कि आप ही को टेंडर मिलेगा। नहीं, हमको मिले या नहीं, जो टेंडर भरा है वो भी आदमी सक्सेस नहीं होएगा इसमें। जिसने टेंडर भरा है वो भी आदमी सक्सेस नहीं होएगा, क्योंकि रेलवे स्टेशन पे उतनी कमाई नहीं है जितना टेंडर भरा गया है। और दूसरी बात है कि सर जो नया टेंडर आएगा वो अपना आदमी के बैठाएगा, हम लोग का जो 30 साल से 35 साल से बैठ रहे हैं उसको लोग हटा देगा। मेन समस्या ये है कि वो बैठेंगे, वो टेंडर आ जाएंगे तो फिर हम लोग को भागना पड़ेगा वहाँ से, जो कि हम लोग 35 से 40 साल से वहाँ पर काम करते हैं। हम लोग भी किए, हमारे पिताजी लोग भी किए, क्योंकि मैं स्वयं 27 साल से काम कर रहा हूँ वहाँ पर। सर एक सुनने में आया है मुझे कि रेलवे के जो कमर्शियल डिपार्टमेंट का ऑफिसर हैं उनके सुनने में आया है कि किसी विदेशी मशीन का कोई उपयोग करने वाला है। इसलिए हमें लगता है कि हम लोग को किसी प्रकार टेंडर का बहाना करके हमको हटा के वहाँ पर मशीन बैठाया जाए और हमारा रोजी रोटी से हमें बेदखल किया जाए, इस तरह का सुनने में आया है हमें। तो ये वीडियो है और आप लोग इसको शेयर कीजिए। और ये हकीकत है। सोचिए इस देश में जाति के नाम पर जिनको पढ़ने लिखने नहीं दिया गया, जानबूझकर इस तरह के धंधे में जाति वाइज बना दिया गया, अब उस धंधे पर भी चोट है। कोई और काम क्यों नहीं सोचते हैं यार? इस काम में तो वैसे भी सम्मान तो नहीं है। सम्मान नहीं है, लेकिन 2 वक्त की गुजारा हो जाता है हम लोग को, 2 वक्त की रोटी मिलता है। नया जूता चप्पल बना के, शूज़ बना के बेचना, ये सब पॉसिबल नहीं है। इतनी सेविंग्स नहीं है। अगर सरकार से लोन लेके, बैंक से लोन लेके अगर अपना कारोबार शुरू करना चाहे,
लेकिन हम लोग को उतना वो जूता चप्पल बनाने का आइडिया नहीं है, इसलिए हम लोग पॉलिश का ही ज़्यादा करके वो अच्छा, आप लोग बनाना नहीं जानते, शू पॉलिश नहीं जानते? खाली पॉलिश पर हम लोग जानते हैं। जैसे अब हम लोगों का क्या कहना है कि मेरा जैसे 53 साल उम्र हो चुका है, मैं कम से कम 34 साल से ये काम कर रहा हूँ, बूट पॉलिश का काम। आज यदि ये काम के सिवाय और कोई काम, यदि कोई जॉब भी चाहे तो नहीं मिल अच्छा, एक सकता। पर्सनल सवाल पूछूं, बच्चों को पढ़ा लिखा पाए कि नहीं आप? नहीं, अभी मेरा बच्चा तो 15 साल 16 साल का है, कारण कि मेरे थोड़ा लेट से। हैं, आपने बच्चों को पढ़ाया जी लिखाया? जी, मेरे बच्चे 2 बच्चे हैं, एक लड़की एक लड़का है, बीए में अभी बीए पार्ट 2 में है। पढ़ रहे हैं वो लोग, हैं आपके? मेरा भी 2 लड़के हैं, एक लड़की है। बड़ा लड़का बीएससी फाइनल कर चुका है, छोटा वाला बीकॉम में 1 में है। लड़के हैं आईए पास कर चुके हैं। तो सोचिए, ये गरीबी से पहली पीढ़ी। आप लोग कितने पढ़े लिखे होंगे? हम 8वीं क्लास पढ़े। मैं एसएससी हूँ सर। मैं 10वीं सर। तो ये पहली पीढ़ी है जो स्कूल, जिनके बच्चे स्कूल कॉलेज तक पहुँचे हैं, वो भी बूट पॉलिश के दम पर। इसलिए मैं कहता हूँ, इस देश में जो शोषण की जड़ें हैं वो बहुत गहरी हैं। उनसे निकलने के लिए न जाने अभी कितने पीढ़ियों को संघर्ष करना पड़ेगा। और सोचिएगा आप कि जिन लोगों ने जातियाँ बनाई, जाति के हिसाब से उन कामों को थमाया जिसमें न सम्मान था न पैसा था, और जब कुछ पैसे आने लगे, जब कुछ संसाधन लोग अपने बच्चों को पढ़ाने लगे, तो वो काम भी ख़त्म किया जा रहा है। इस देश में सफाई कर्मचारियों की नौकरी सबसे पहले प्राइवेटाइज हो जाती है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिए, और मैं इस वीडियो को ज़रूर कोशिश करूंगा कि रेल मंत्री जी के यहाँ भेजूं, और मुझे उम्मीद है, भरोसा है कि हो सकता है कि भारत सरकार इनसे बातचीत के लिए आगे आए। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।